निकल। लो तुम खाओ। जाओ यहाँ से। Are you seriously baby? अरे नहीं, उसके लिए तो मैं तुम्हें डायमंड रिंग दिलाऊंगा कल पक्का। हाँ? किसको दिखाए यहाँ। इतनी रात हो गई लौटने में और तुम किसी और को डायमंड नेकलेस देने की बात कर रहे हो? सुनो, तुम्हारी इस छोटी सी घटिया दिमाग में जो शक का कीड़ा है ना, उसे मसल दो। किससे गिफ्ट दे रहा हूँ, कहाँ जा रहा हूँ, ये सब पूछने का तुम्हारा औकात नहीं है। मैं बिजनेसमैन हूँ, 1000 आदमी के साथ मुझे मिलना पड़ता है और मुझे 200 से भी ज्यादा स्टाफ को ना संभालना पड़ता है। तुम्हारी तरह दिन भर घर के कोना में बैठा नहीं रहता हूँ, समझी? लेकिन मुझे लगता है तुम। क्या लगता है? हाँ, क्या लगता है? हाँ, कि मैं किसी और के साथ हूँ? हाँ, छी। अगर तुम्हें कभी ऐसा लगा ना सुष्मिता, तो कसम से घर से इतना दूर तुम्हें फेंकूंगा कि कुत्ते भी नहीं सूखेगा। शुक्र करो कि तुम मेरी बीवी हो और ये शक करना बंद करो, वरना अंजाम बुरा होगा, समझी? हट। तुम इतने रात को कहाँ जा रहे हो? मैं जहाँ भी जाऊँ, तुझे क्या? हाँ, मेरा मूड हुआ इसलिए मैं जा रहा हूँ। मूड हुआ है मतलब? छोड़ो ना, सो जाओ। चुप, एकदम चुप। मुंह खुलती है ना तो तेरा इस मुंह से गोबर जैसा स्मेल आता है। मेरा डैड ने तो जबरदस्ती तेरे साथ शादी करवा दिया है, वरना तेरी जैसी लड़की से ना मैं अपने ऑफिस में झाड़ू पोछा का काम करने के लिए भी नहीं रखता। ये रोना धोना बंद कर, नौटंकी। और सुन, मैं 2-3 दिन बाद घर लौट के आऊंगा, मुझे कॉल करके डिस्टर्ब मत करना, समझी? और हाँ, ये सारा कचरा तू साफ कर देना, तेरा जगह तो वहीं पे है, इस जमीन में। तुमने मुझे ये फोन तो दिया है, लेकिन तुमने इतना लेट कर दिया कि इसका नया वर्जन भी आ गया है। अरे कोई बात नहीं बेबी, कुछ दिन बाद तुम्हें नया मॉडल दे दूंगा। थैंक यू। आदि? सुष्मिता, तुम यहाँ पे क्या कर रही हो? मैं यहाँ क्या कर रही हूँ ये जरूरी नहीं है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? और ये लड़की कौन है? इसलिए रोज रात को देर से आते हो ना? अरे नहीं, तुम मुझे गलत समझ रही हो। ये कुसुम है, मेरा कॉलीग। एक्चुअली हम दोनों एक क्लाइंट मीटिंग के बारे में बात कर रहे थे और उसके बाद ही लंच कर रहे थे। देखो, तुम यहाँ पे सीन क्रिएट मत करो, लोग देख रहे हैं। जाओ घर जाओ। ओ गॉड आदि, ये तुम्हारी वाइफ है? सीरियसली? लिसन बहन जी, ये ना एक हाई क्लास रेस्टोरेंट है, कोई धर्मशाला नहीं जो तुम इधर मुंह उठा के आ गई हो। इधर तुम सूट नहीं करती, तुम्हारे कपड़े देखो, तुम्हें देखकर तो लगता है किसी पहले की जमाने की फिल्म से उठकर आ गई हो इधर। अब मेरे और मेरे पति के बीच में बात मत करिए। ओ प्लीज हस्बैंड, आदि सिर्फ मजबूर है, इसलिए तुम्हें झेल रहा है। लुक एट यू, तुम एक गवार, अनएडुकेटेड, बैकडेटेड औरत हो। एंड लुक एट हिम, आदि जैसा स्मार्ट लड़का तुम्हारे साथ रह ही नहीं सकता। तुम ना उसके स्टैंडर्ड के आस पास भी नहीं हो, तुम उसके लिए सिर्फ एक शर्म की बात हो, समझे? देखा, मैंने कहा था ना यहाँ पे सीन क्रिएट मत करो, और कुसुम ने तो सही कहा है, तुम जैसी गवार लड़की यहाँ पे बिलोंग नहीं करती, समझी? चुपचाप यहाँ से घर जाओ। चल निकल। अगर और लात नहीं खानी है ना तो चुपचाप इधर से निकल ले। नजरों से लो तुम खाओ। जख्मों से दिल चूर करके। क्या हुआ? अच्छा सुनाई नहीं दिया? जाओ यहाँ से। मुझको यूं बर्बाद करके, कैसी वफा है तेरी,
आदि, मैं ना 6 महीने एक ही कपड़े में गुजार लेती हूँ ताकि तुम बिजनेस में तरक्की करो, और तुम किसी और को आईफोन देने की बात कर रहे हो। वाह। और तुमने जो सबके सामने मेरा बेइज्जती किया है उसका हिसाब कौन देगा? हाँ, मेरा रेपुटेशन का धज्जा उड़ा दिया तुमने तुम्हारी इस 2 कौड़ी की हरकत से। तुमने मेरी अपमान देखा नहीं? उस लड़की ने मुझे कुछ भी कहा और तुम चुपचाप सुनते रहे। क्यों नहीं सुनूं? सही तो कहा उसने। तुम हो ही गवार, मैं तुम्हें बर्दाश्त नहीं कर पा रहा हूँ। मैं तंग आ चुका हूँ तुम्हारी इस 2 कौड़ी की सूरत से। मुझे लग रहा है आदि, मैं तुम्हारी बीवी हूँ। बीवी? कैसे बीवी? जो बीवी अपने पति को समझ नहीं सकती और जो मेरे स्टेटस के बराबर कर नहीं सकता, वो मेरे बीवी है? हाँ, कॉस्टली मिस्टेक तो मेरा डैड ने की, जो तुम्हारे जैसी गवार लड़की के साथ मेरा शादी करवा दिया है। निकल जाओ मेरे घर से, जाओ, निकल जाओ मेरे घर से। और आज के बाद तुम्हारे मनुष्य शकल मुझे कभी मत दिखाना। मैं इतनी रात को कहाँ जाऊंगी? आदि ऐसा मत करो प्लीज। तुझे तो मैं चल पागल बना करके छोड़ा, धड़कन जहाँ मर्जी वहाँ जाओ, सड़क पे रहो, भीख मांगो, आई डोंट केयर। तुम जैसी लड़की को तो। आदि। दरवान, ए दरवान, डैड आने से पहले ना इससे घर से निकाल दो। इश्क क्यों बन गया है सजा, बेवफा मैं आ सकता हूँ? यार आ ही तो गए हो, आ जाओ। बेवफा बेवफा यार मेरा बेवफा। मुझे पता था तुम यहीं पर मिलोगी, क्योंकि घर से निकलने के बाद पहले होटल और ज़्यादा तक यहीं पर रह रही हो। तुम इतना नीचे उतर गए, अब एक्स वाइफ को फॉलो भी कर रहे हो? हाँ, क्यों नहीं करूँगा। डिवोर्स का एलिमनी पैसे दे रहा हूँ ना। कुछ दिनों से मेरा बैंक अकाउंट का थोड़ा प्रॉब्लम चल रहा था, इसलिए ये पैसा मैं यहाँ पर लाया हूँ। तो तुम एक बात कहूँ, मुझे हमेशा याद रहेगा कि तुमने कितने चालाकी से बदनामी दे के मुझसे डिवोर्स लिया। और एक बात, ये पैसे जो तुम उड़ा रही हो ना, ये मेरे लिए सिर्फ पैसा नहीं है, मेरा पूरा जिंदगी का खून पसीने का कमाई है, जो मैं अपने ऊपर भी खर्च नहीं कर सकता, वरना जेल जाना पड़ेगा। लेकिन एक बात हमेशा याद रखना, ये पैसा एक दिन तुम्हें जहर की तरह चुभेगा। है तेरी जो जान लेगी मेरी, कैसी वफा और आदि, तुम्हें शायद पता नहीं है, ये एक चीप और खुदगर्ज औरत है। अभी अभी नए मजा ले रहे हो ना, इसीलिए। पर जिस दिन पता चलेगा उस दिन समझ जाओगे, क्योंकि ये जहर मैंने भी पिया है। चलता हूँ। यार मेरा बेवफा बेवफा। आदि, छोड़ो ना उसकी बातों को, वो हम दोनों से जल रहा है। तुम्हें तो पता है कि मैं एक कश्मीरी एप्पल हूँ, और वो ना उस एप्पल को ठीक तरीके से ट्रीट नहीं करता था, इसलिए जब मैं उसके साथ थी मैं सड़ गई थी। लेकिन अब मैं तुम्हारे साथ हूँ, और तुम मुझे कितने अच्छे तरीके से ट्रीट करते हो, इसलिए तो तुम मुझे जितना चाहो स्टोर करके रख सकते हो, मैं कभी नहीं सड़ूंगी बेबी। बना करके छोड़ा। रास्ता मेरा क्यों ये कुसुम, कुसुम, तुम मेरा बात सुनो प्लीज। मुझे कुछ नहीं सुना है आदि, तुम बार बार मुझे घुमा रहे हो। देखो, पागल बना करके मैं अगली बार तुम्हें नया कार खरीद के दूंगा। मैं बहुत डिप्रेशन में हूँ कुसुम। वो क्या है ना, मेरा नया प्रोजेक्ट में बहुत लॉस हो गया है। प्लीज मेरा बात सुनो, मुझे थोड़ा वक्त दे दो प्लीज। क्यों बन गया है सजा, बेवफा बेवफा यार मेरा बेवफा बेवफा। सुष्मिता, यार मेरा बेवफा। आदि, मैं तुम्हारे लिए घर छोड़ के इतने दूर आके काम कर रही हूँ, और तुम मुझे यहाँ पे भी ढूंढ लिया। क्यों? मुझे माफ कर दो। नजरों से तुम दूर करके मैं बर्बाद हो रहा हूँ सुष्मिता, मुझे पता है मैं माफी का लायक नहीं हूँ। मैं तुम्हारे साथ जो किया हूँ वो एक जानवर भी नहीं करते।
मैं बर्बाद हो रहा हूँ सुष्मिता। ना सिर्फ पैसों से बल्कि शरीर से भी। डॉक्टर ने कहा है मेरा दोनों किडनी खराब हो गया है, मैं मर रहा हूँ, मेरा साथ कोई नहीं है सुष्मिता। कैसी वफा है तेरी। पता है लादी, कहाँ थे तुम 1 महीने से? कुसुम, मैं 1 महीना हॉस्पिटल में एडमिट था। डॉक्टर ने कहा है मेरा दोनों किडनी फेल हो गया है। व्हाट? किडनी फेल हो गया है? तुम मजाक कर रहे हो ना आदि? नहीं कुसुम, मजाक नहीं है। डॉक्टर ने बोला है इमीडिएटली किडनी ट्रांसप्लांट करना पड़ेगा और ऑपरेशन के लिए बहुत पैसा की जरूरत है। मेरे पास अभी उतना पैसा भी नहीं है क्योंकि मैं अपना सारा पैसा बिजनेस पे लॉस कर दिया हूँ। कुसुम, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। तुम एक काम करो ना, तुम तुम्हारी एक किडनी मुझे डोनेट करो या फिर कुछ पैसा देकर भी मुझे हेल्प कर सकते हो। आर यू मैड दादी? क्या बोल रहे हो तुम? किडनी? मैं अपनी किडनी नहीं दे सकती। अरे ये कोई लिपस्टिक है जो मैं तुम्हें दे दूं? और वैसे भी मेरी एक लाइफ है, मेरी फ्यूचर है, मैं रिस्क नहीं ले सकती। लेकिन कुसुम, हम एक दूसरे से प्यार करते और ये बात तुमने बोला था ना। प्यार? कम हो ना दी, बी प्रैक्टिकल। प्यार से ना पेट नहीं भरता, और उससे भी बड़ी बात, प्यार से ना किडनी ठीक होती है। और मैं तुम्हारे साथ थी क्योंकि तुम रिच थे, सक्सेसफुल थे। लेकिन अब अगर तुम कंगाल हो चुके, बीमार हो चुके हो, तो मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती। मैं किसी बीमार इंसान की नर्स बन के अपनी जिंदगी खराब नहीं करूंगी आदि। आई थिंक यू आर ऑन योर ओन नाउ एंड मुझे लगता है हमारे बीच में जो भी था हमें खत्म कर देना चाहिए। डोंट कॉल मी अगेन। नहीं कुसुम, मेरा बात सुनो कुसुम। कुसुम भी मुझे छोड़ के चला गया है। किडनी खराब हो गई है? क्या कह रहे हो ये सब? नजरों से तुम दूर, डॉक्टर ने क्या कहा? जख्मों से दिल बचाया नहीं जा सकते क्या? ट्रांसप्लांट करना पड़ेगा, हो। लेकिन दोनों किडनी आजकल कहाँ मिलता है बताओ? मैं दूंगी, मेरी दोनों किडनी अच्छी है। नजरों से तुम्हें बचाना होगा तो मैं दोनों ही दे दूंगी। मेरी जिंदगी का तो कोई मोल नहीं है, लेकिन तुम जिंदा रहोगे तो बहुत लोगों की जिंदगी बच सकते हैं। ये सब क्या बोल रही है तुम? छोड़ो वो सब, चलो डॉक्टर के पास। मेरी कैसी वफा है तेरी जो जान लेगी। क्यों मुझे बचाना चाहते हो? मैंने तुम्हारे साथ कितना जलील किया है और फिर भी तुम मुझे बचाना चाहते हो? क्यों तुम इतनी अच्छी हो? देखो, मैं आज भी तुम्हारे नाम की सिंदूर पहनती हूँ। किस लिए मालूम है? सदा सुहागन रहने के लिए। मैं जब से तुम्हारे नाम की सिंदूर पहनती हूँ ना, तब से मेरा जिंदगी पूरा तुम्हारे नाम पे हो चुका है। मेरा किडनी खराब नहीं हुआ है। पापा आओ बैठो आप। देख बेटा, जितना बड़ा होगा तेरा पैसा बढ़ेगा, पावर भी बढ़ेगा, लेकिन इंसान को पहचानने में गलती किया तो तेरा सब कुछ खत्म हो जाएगा। याद रखना बेटा, इस दुनिया में सुंदर देखने वाला लोग बहुत मिलेगा, स्मार्ट लोग भी मिलेगा, लेकिन असली रिश्ता वो नहीं है। अगर कभी समझना चाहे कि कौन तेरा अपना है तो एक बार अपनी कमजोरी की बात बता, नाटक कर कि तू कितना लाचार है। देखना कौन तेरे साथ खड़ा रहेगा। मैं जिसके साथ तेरा शादी कराई है ना, वही तेरी सुपात्री है। उसे दुख देकर तू बहुत बड़ी गलती किया बेटा। जिंदगी के आखिर में रूप काम नहीं आता, काम आता है मन की शांति। और लाचार वक्त में एक दूसरे को गले लगाकर जीने का इच्छा। अभी भी वक्त है बेटा, तू सुधर जा बेटा। सही कहा था डैड ने, पैसा इंसान को अंधा कर देता है। मैंने हीरा को ठुकरा कर पत्थर को चुना था,
कितना गलत था मैं, कितना बड़ा पापी हूँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मतलब तुम मुझे झूठ कह रहे थे? हाँ, मैंने झूठ बोला क्योंकि मेरा दिमाग खराब हो गया था, मुझे मति भ्रम हुआ था। मैं इस समाज में असली और नकली को पहचान नहीं पा रहा था, लेकिन आज मैंने पहचान लिया है। मैंने कुसुम को भी झूठ बोला था, लेकिन उसने मुझे छोड़ के चला गया है। और तुम मुझे बचाने के लिए, अपनी जान देने के लिए तैयार हो। मुझे समझ में आ गया है असली खूबसूरती कहाँ पे, तुम्हारे दिल में। मैं तुम्हें वापस लेने आया हूँ सुष्मिता। बर्बाद करके कैसी वफा है तुम चलो मेरे साथ मेरे घर। मेरी प्लीज मुझे आखिरी मौका दो है तेरी अपनी गलती सुधारने के लिए। मिलेगी मेरी मैं तुम्हें छोड़ के कहाँ जाऊंगी? इस दुनिया में कौन है तुम्हारे सिवा मेरा? बेवफा। बाहर की खूबसूरती तो वक्त के साथ ढल जाती है, पर घर की बीवी वो होती है जो आखिरी सांस तक साथ निभाती है।